इन 11 लोगों ने दरिंदगी का हद को पार किया, उनके साथ में बलात्कार किया और उनकी छोटी सी बच्ची 3 साल की बच्ची को ज़मीन में पटक पटक के मार दिया गया। घर के दूसरे सदस्यों को भी मारा गया। आप अगर ये बात को सोचेंगे, अगर दिमाग में जहन में लाएंगे तो इससे बड़ी दरिंदगी आपको और कोई दूसरा नज़र नहीं आएगा। माँ के ऊपर जुल्म हुआ है, यहाँ पर ही किसी भी धर्म और मज़हब का मामला नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ का मामला है। और ये जुल्म दरिंदगी जो है ये ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म है। जिस देश में जो है औरतों को हमेशा सम्मान दिया गया, जिस देश में महिलाओं को देवी कहा गया, जिस देश में झांसी की रानी हो, जिस देश में रजिया सुल्ताना हो, उस देश में ये बिल्किस बानो तो एक सिंबल है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये एक नारी की बात। माला पहना के उसको इज्जत दिया जा रहा है। तो एक सरकार का सोच कितना बड़ा और कितना महिला को कितना वो लोग छोटा नजर से देखता है। ये जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है, ये अधर्मी है। देखिए, मामला कोर्ट में चल रहा है और हम लोग जो रास्ते में उतर रहे हैं, ये हम लोग सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आवाम लोग जो हैं, ये नाइंसाफ़ी जो हुई है हिंदुस्तान में, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी रेपिस्ट को छोड़ा जाता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रेपिस्ट को छोड़ा गया है, और ऐसे रेपिस्ट को छोड़ा गया है जो एक माँ जिसके सिकम में 5 महीने का बच्चा होता है, उसके साथ इन 11 लोगों ने दरिंदगी का हद को पार किया, उनके साथ में बलात्कार किया और उनकी छोटी सी बच्ची 3 साल की बच्ची को ज़मीन में पटक पटक के मार दिया गया। घर के दूसरे सदस्यों को भी मारा गया। आप अगर ये बात को सोचेंगे, अगर दिमाग में जहन में लाएंगे तो इससे बड़ी दरिंदगी आपको और कोई दूसरा नज़र नहीं आएगा। इस दरिंदगी के खिलाफ में, इस जुल्म के खिलाफ में हम तमाम लोग आज रास्ते में उतरे हैं और शहर कलकत्ता में हर जगह में हम लोग उतरते रहेंगे और बड़े तादाद में उतरेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ कि जब तक कि बंगाल नहीं जाग जाए, लोग नहीं जाग जाए, हम बंगाल के लोगों को जगाएंगे। इस जुल्म के खिलाफ में हम लोग सड़कों पे रहेंगे। क्या लगता है सियासी पार्टियां तमाम खामोश हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो हमारा सवाल जो आपने कहा, ये हमारा सवाल है, तमाम सेकुलर पार्टी से सवाल है। मेरा सवाल दीदी ममता बनर्जी से भी है। आप भी एक महिला है, एक महिला के साथ में जब नाइंसाफ़ी होती है, गुजरात में सरकार ने जब उनके लोगों को छोड़ दिया, उन रेपिस्टों को छोड़ा, तो आपने अपने संसद में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको आवाज़ उठाना चाहिए था। आपको हम तमाम बंगाल के जितने बासिंदे हैं आपको दीदी के लक़ब देते हैं, बहन का लक़ब देते हैं। आप हम तमाम लोगों की अगर बहन हैं तो बिल्किस बानो की भी बहन है। आपको आवाज़ उठाना चाहिए और बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए, जो दरिंदगों को जो बाहर निकला है उन तमाम को दोबारा जेल के अंदर डालने के लिए बंगाल सरकार भी, जिस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ में केस दर्ज हुआ था, नुपुर शर्मा के खिलाफ में असेंबली में आवाज़ उठाई गई थी, उसी तरीके से बंगाल की असेंबली में दोबारा आवाज़ उठना चाहिए कि बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार उसके साथ में है। महिला के ऊपर जुल्म हुआ है। बिल्किस बानो का नाम को अगर आप हटा दें, एक माँ जो 5 महीने की बच्ची जिसके शकम में है, एक माँ के ऊपर जुल्म हुआ है। यहाँ पर ही किसी भी धर्म और मज़हब का मामला नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ का मामला है। और ये जुल्म दरिंदगी जो है ये ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म है। इससे बड़ा जुल्म मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि इसमें हत्या भी शामिल है और इसमें रेप भी शामिल है और तमाम लोगों को जो है उनके घरों को जला दिया गया, उनके घरों को बर्बाद कर दिया गया। इससे बड़ा जुल्म और दूसरा जुल्म मेरे और तमाम लोगों के जहन में इससे बड़ा जुल्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेप भी है, इसमें मर्डर भी है, इसमें मतलब तमाम एट्रोसिटीज़ भी हैं। लोगों के ऊपर तमाम जुल्म के जुल्म इसमें ढाई गई है। कोई जुल्म बाकी नहीं है जो इसमें बिल्किस बानो के साथ नहीं हुआ है। सिर्फ ये एक बिल्किस बानो का मामला नहीं, ये देश का मामला है। देश में जब जब सीता और मरियम के ऊपर ये सब जब होगा तो हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। मामला जो है, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई से पूछ रहे थे कि जो है टीएमसी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट क्यों नहीं उतरा। आपको शायद मालूम होना चाहिए, महुआ मित्रा और सुभाषिनी अली सबसे पहले आवाज़ उठाई। सुभाषिनी अली ने जो है, ममता बनर्जी तो खामोश है ना, देश की राष्ट्रपति खामोश है ना, महिलाएं हैं। देश की राष्ट्रपति को भी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर नहीं उठा रही हैं तो हमारे ख्याल से वो गलत कर रही हैं, इसलिए कि ये देश का सवाल है। सिर्फ एक बिल्किस बानो का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। जिस देश में जो है औरतों को हमेशा सम्मान दिया गया, जिस देश में महिलाओं को देवी कहा गया, जिस देश में झांसी की रानी हो, जिस देश में रजिया सुल्ताना हो,
उस देश में ये बिल्किस बानो तो एक सिंबल है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये एक नारी की बात है। और जब नारी की बात आएगी, जब नारी के साथ ये ज्यादती होगी, जब नारी के साथ ये इस तरह का जो केस किया जाएगा, तो हम लोग बेशक सड़कों पर उतरेंगे। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर एक तरफ सिराज नुमानी है तो दूसरी तरफ रत्नादी है, तीसरी तरफ पोलमी घोष है, तो चौथे तरफ हमारी जो सूफिया खान है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जब ऐसा कांड होगा तो हम लोग जो है सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। बिल्किस बानो एक सिंबल है, सिर्फ ये एक बिल्किस बानो नहीं है, ये आरएसएस, ये भाजपा का एक बनाया हुआ ये प्रोग्राम है कि जो है यहाँ नारियों के ऊपर ये किया जाएगा। हिंदुत्व कोई कानून नहीं है, हिंदू कोई मज़हब का नाम नहीं है। मज़हब तो जो है सनातन है, समझते ना, जिस तरह इस्लाम है उसी तरह सनातन में। सनातन का मतलब होता है सच्चा धर्म, सच की तरफ बुलाने वाला धर्म। जिस तरह इस्लाम का माने होता है अमन और सलामती का मजहब। लेकिन जो है ये जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है, ये अधर्मी है। ऐसे अधर्मियों को देश से आज़ाद कराने की जरूरत है। माला पहनाया जा रहा है, इज्जत दिया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं एक रेपिस्ट को, तो रेपिस्ट जिसको सजा मिला उसका सजा पूरा होने नहीं दिया, उसको माला पहना के उसको इज्जत दिया जा रहा है। तो एक सरकार का सोच कितना बड़ा और कितना महिला को कितना वो लोग छोटा नजर से देखता है। ऐसे हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, हर महिला के लिए नजर वो गलत नजर से देखता है। वो इसका मैक्सिमम नेता जो बीजेपी का सब रेपिस्ट है, ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है। महिला के साथ गलत जगह में वो लोग गलत करके वो लोग गलत करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं जितना ज़्यादा से। এটা একটা জ্বলন্ত নিদর্শন কতটা অমানবিক আমাদের মোদী সরকার। আজকে মোদী সরকার সব মানে মানুষকে মানুষ হিসেবে নিচ্ছে না, তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থে যখন যা ইচ্ছে তাই করছে। একটা চরম অন্যায় হয়েছে বিলকিস বানোর সাথে, তার সাজা হয়েছে, অথচ সে খোলা আম মালা নিয়ে সম্মান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা তো আমাদের মেয়েদের জন্য নয়, শুধুমাত্র সামগ্রিক সমাজের জন্য লজ্জার। আজকে মেয়েদের নিরাপত্তার শুধু প্রশ্ন নয়, মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন। আজকে প্রতিটি ঘরে ঘরে মা বোন আছে, মা ছাড়া সন্তানের জন্ম হয় না, মা ছাড়া কোনো মানে পৃথিবীতে কোনো জন্মই হয় না মহিলা ছাড়া। সেই মহিলারাই আজকে যদি এইভাবে নিগৃহীত হয়, নিগৃহীত হওয়ার পরে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও তারা যদি খোলা আম ঘুরে বেড়ায়, তারা যদি সম্মান পায়, এর থেকে লজ্জার তো কিছু হতে পারে না। এটা শুধু বিলকিস বানোর ব্যাপার নয়, আমাদের মহিলাদের লজ্জা, আমাদের সমাজের লজ্জা। हम लोग का मकसद है हमारे सरकार जो है, हमारे देश के सरकार जो हम लोग को सम्मान देने का कहना, हम लोग को लिए बोलते हैं सम्मान देते हैं, हम एक लेडीज को सम्मान देते हैं, लेकिन वही सरकार हमारे साथ गद्दारी करते हैं। क्यों करते हैं? 15 अगस्त को बोलते हैं हमारे सरकार हम महिला को सम्मान देते हैं, महिला के हक में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसी 15 अगस्त के दिन हमारे जो देश के गद्दार है बिल्कुल इस्लामी जो हमारे लेडीज है उसके साथ जो बलात्कार किया जाता है, उसी दिन उसी 15 तारीख को उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। क्यों? ये क्या का इंसाफ है? ये क्या हमारे देश का ये है? हमारे सरकार का यही है, बोलते हैं कुछ जुबान से, करते हैं कुछ। यहाँ कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लेकिन देखो बाद में हाँ ये करेंगे वो फिर भी कुछ नहीं करते हैं, बाद में यही टंगा दिखा देते हैं। बहुत सा हम लोगों के साथ हमारे देश में लेडीज बहनों के साथ बहुत सा जुल्म करते हैं, बहुत सा आवाज़ उठाया जाता है, बहुत सारा साथ। हम लोग उसी महिला के लिए साथ देने के लिए हम लोग अपना आवाज़ उठाए, हम लोग को भी इंसाफ कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ भी हो सकता है और किसी के साथ भी, उसी के लिए हम लोग इंसाफ, फिर से अपराधी को जेल में डाला जाए, फिर से उनको सजा मिला जाए। मगर प्रधानमंत्री तो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक में इंसाफ दे रहे हैं। हाँ दिया कौन? एक तरफ से वो इंसाफ दे रहे, एक तरफ से हम लोग क्या इंसाफ वो भी मिला? तो इंसाफ बहुत नहीं सी बेटियां अपना घर में बैठी हुई है, कहाँ से मिला इंसाफ? मोदी जी ने तो 3 तलाक ला करके औरतों के लिए हमदर्दी का पेश किया। नहीं हमदर्दी का पेश नहीं किया, ऐसा कहाँ से हुआ? देखिए भाई, ये दिखावा दुनिया को दिखाने के लिए। फिर भी बहुत सी लड़कियां भी देखे ना अपने घर में बैठी है कि नहीं, उसका हक उसको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। खाली ये सब बोली है, ये तो कर रात बेकार कर दिया। लड़की अपने घर में बैठी है, लड़का को 5 रुपया से 1 रुपया से लड़कियों को नहीं खबर ले रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो लड़कियां कहाँ से हम लोग को देश का, हम लोग मुस्लिम महिला को हम लोग का मदद कर रहे हैं। ये सब दिखावा है दुनिया का, बड़ा बड़ा बात बोल के वोट लेना है, यही काम है।